Now we are again using the classical definition on the problems which are based on particularly on the arrangement and selection. So we'll be now working on the problem which are based on selection and arrangement. Going with the first problem, first example, let us see. It is given 7 black and 3 white balls are arranged randomly in a row. What is the probability that no 2 white balls are together? Now the problem is purely the problem of arrangement. यहाँ पे हमारे पास 10 spaces हैं. We have 10 spaces here. We have to arrange the balls such that no 2 white balls are together. As we know from the concept of permutation, permutation के concept से हम जानते हैं कि अगर हम black balls को यहाँ पे रख दें और इनके बीच में जो स्पेसेस बचते हैं उनमें हम व्हाइट बॉल्स को इंसर्ट करें. These are the spaces. There are actually 8 spaces which are falling in between or at the extreme positions. अगर हम यहाँ पे 3 जगह सेलेक्ट करें, if I am going to select any 3 places out of these 8 places and I am putting these white balls on these places, so it is the particularly the case of insertion. यहाँ पे अगर हम गैप जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ पे white balls को अगर डालते हैं तो कोई भी 2 white balls एक साथ नहीं होंगे. So the total ways, हम जानते हैं total ways of arranging these balls will be factorial 10 upon factorial 7 factorial 3. Factorial 7 why? Because 7 ब्लैक बॉल्स जो हैं वो सेम है और 3 वाइट बॉल भी सेम है. ये टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग हो जाएगा. तो ये आ जाएगा सैंपल स्पेस में. इतने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं 10 बॉल्स को 10 जगह पे. फेवरेबल में जैसे हमने बोला क्या आएगा, फेवरेबल में आएगा कि हम कितने तरीके से ये 3 वाइट बॉल्स इन प्लेसेस पे अरेंज करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले इन 8 प्लेसेस में से हमें 3 प्लेसेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो विल बी सेलेक्टिंग 3 प्लेसेस आउट ऑफ दीज 8 प्लेसेस. मान लेते हैं ये प्लेस सेलेक्ट हो गई, ये प्लेस सेलेक्ट हो गई और ये प्लेस सेलेक्ट हो गई. अब इन 3 प्लेसेस पे हम 3 वाइट बॉल्स रख देंगे. यहाँ पे केस ऐसा नहीं बनेगा कि कौन सा व्हाइट बॉल कहाँ पे, बिकॉज तीनों के तीनों व्हाइट बॉल सेम है. सो प्लेसिंग दीज 3 व्हाइट बॉल्स एट 3 डिफरेंट प्लेसेस विल बी only in one way. So the total number of required probability will be 8c3 upon factorial 10 upon factorial 7 factorial 3. Moving on to next example. Next example is related to dialing of a telephone number. There is a 7-digit telephone number. 7-digit का telephone number है and a person आफ्टर डायलिंग फर्स्ट 4 नंबर्स, पहले 4 नंबर्स डायल करने के बाद वो लास्ट के 3 नंबर जो है वो भूल जाता है. दीज 3 नंबर्स ही एक्चुअली फॉरगेट्स, जस्ट रिमेम्बरिंग दैट 2 ऑफ देम वर सेम. उसको सिर्फ इतना याद है कि लास्ट के 3 में से 2 जो नंबर्स थे वो सेम थे. उसका ऑर्डर नहीं मालूम है कौन से 2 सेम थे और उनका वैल्यू क्या था. Now he is dialing the numbers randomly. What is the probability that he will be dialing the correct number? Let us see. Now there will be only one favorable case. यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेज की ज्यादा है एज कंपेयर टू फेवरेबल नंबर ऑफ वेज. एक ही तरीका होगा फेवरेबल जब वो सही नंबर डायल करेगा.
एक ही कॉम्बिनेशन होगा, जितने भी डायल करेगा उसमें से एक ही कॉम्बिनेशन होगा जिसमें वो सही होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल वेज विल बी ओनली 1। ये सिर्फ एक ही वे होगा। टोटल नंबर ऑफ वेज की हम बात करते हैं। व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ वेज? इफ अगर उसे पता नहीं होता कि दो नंबर्स सेम है, तो हम बहुत स्ट्रेट प्रॉब्लम को कर सकते थे। हम कहते हैं कि ये वाला भी नंबर वो 10 तरीके से डायल करेगा, ये भी 10, ये भी 10, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10। बट यहां पे उसको ये मालूम है कि दो नंबर्स जो हैं वो सेम है, इसलिए वो कोई दो नंबर्स सेलेक्ट करेगा। सो फर्स्ट what he'll be doing, he'll be first selecting the two numbers. Out of 10 numbers, he'll be selecting two numbers. मान लेते हैं कि उसने सेलेक्ट कर लिया नंबर 4 और नंबर 6। अब दो नंबर्स को वो ज्यादा यूज करेगा। किस नंबर को ज्यादा यूज करेगा? मान लेते हैं 4 को 2 बार यूज करेगा। अब 4 को अगर 2 बार यूज करेगा यानी कि वो 4 4 6 का कॉम्बिनेशन बनाएगा यहां पे। तो सबसे पहले ये सिलेक्शन होगा कि किसको ज्यादा यूज करेगा। दो ऑप्शन है 2C1। वी आर सेलेक्टिंग वन नंबर विच विल बी यूज ट्वाइस, जैसे कि 4 2 बार यूज करेगा। अब इनका अरेंजमेंट होगा आपस में, बिकॉज हमने देखा कि यहां पे वो किसी भी ऑर्डर में डायलिंग कर सकता है। अब इनका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2। सो दिस विल बी एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ वेज। ये होगा टोटल नंबर ऑफ वेज का। तो ये आएगा हमारे पास, दैट इज 45 इंटू 6 30 एंड दिस इज 270। नाउ दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज। फेवरेबल वेज सिर्फ एक ही है, एक कोई कॉम्बिनेशन होगा जो कि सही होगा। सो व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायलिंग द करेक्ट नंबर, that is equal to 1 upon 270. So this is a problem again involving the selection as well as the arrangement of numbers. The next example is 3 babies are born in the month of November. We have to find the probability that all of them having same date of birth. Now let us see what are the total number of ways. In the month of November there are 30 days. 30 दिन होते हैं नवंबर के मंथ में। तो अगर फर्स्ट बेबी का देखें तो ही हैज ऑप्शन ऑफ 30 days. Again for the second two and for the third two. These will be the possible triplets of the dates. यहाँ पे कुछ डेट्स ऐसे होंगे जिसमें कि दो बेबी सेम डे को बर्थ लिया होगा और एक डिफरेंट, बट हमें सिर्फ वो निकालना है जिसमें कि तीनों ने सेम डेट को बर्थ लिया होगा। अब कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आउट ऑफ 30C1 आई एम सेलेक्टिंग एनी वन ऑफ द डे ऑन विच ऑल द 3 बेबीज विल बी बॉर्न। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज 1 अपॉन 900। सो अगेन इट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द selection of dates. Moving to more problems, more good problems. This is again a different problem for us, again based on the selection and arrangement. It is given there is a 8-floor building, 1 2 3 4 5 6 7 8, and 4 persons are entering into this lift. This is the lift at the ground floor. Now we have to find out the probability. What is the probability that all of them leave at different floor? क्या probability होगी कि सारे
पर्सन जो हैं 4 के 4 वो डिफरेंट फ्लोर पे एग्जिट करेंगे. नाउ अगेन लुकिंग एट टोटल नंबर ऑफ वेज, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेज? In total number of ways, I'll be having options. First person can leave in 8 different ways. पहला पर्सन के पास 8 ऑप्शन है, वो किसी भी एक फ्लोर पे बाहर जा सकता है. अगेन सेकेंड पर्सन के पास भी 8 ऑप्शन है, थर्ड के पास भी 8 हैं और चौथे के पास भी 8 हैं. तो यहाँ पे 8 raised to the power 4 will be actually giving you the total number of ways in which these 4 person can leave the different floors. अब फेवरेबल में क्या आएगा? फेवरेबल में हमें 4 डिफरेंट फ्लोर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे. आई विल बी सेलेक्टिंग 4 डिफरेंट फ्लोर्स फॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, बिकॉज हमें प्रॉब्लम में ये पूछा गया है ऑल ऑफ देम शुड बी लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स. सो इन द फेवरेबल आई विल बी सेलेक्टिंग एनी 4 आउट ऑफ 8 फ्लोर्स. मान लीजिए 1 2 3 4 ये 4 फ्लोर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये 4 फ्लोर में भी ये होगा कि कौन कहाँ पे उतरेगा, कौन कहाँ पे लीव करेगा फ्लोर. तो यहाँ पे 4 लोग 4 डिफरेंट फ्लोर्स पे अगर बाहर जाने तो उसके लिए अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 4 वे से. सो 8C4 इज फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फ्लोर्स एंड फैक्टोरियल 4 इज फॉर द डिफरेंट ऑर्डर of person leaving at different floors. So this is the required probability again. Moving to next problem. It is given n positive integers are multiplied together. What is the probability that last digit of the number is 5? Now after multiplying any 4 numbers, what is the probability of last number being 5? अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं? अगेन हम देख सकते हैं कि जो 4 नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे एनी 4 नंबर्स, उनका लास्ट डिजिट क्या है, उनका लास्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है. द लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर कैन बी 0 1 2 अप टू 9. ये हो सकता है लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का. अब लास्ट डिजिट नंबर का क्या है उस पे बेस्ड होगा कि उसके प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट क्या होगा. इफ आई वांट द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट टू बी 5, अगर हमें प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट 5 चाहिए तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका लास्ट डिजिट होना चाहिए इन नंबर्स में से कोई. अगर लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 में से कोई है तभी हम सोच सकते हैं कि उसका लास्ट डिजिट 5 आना चाहिए. अब यहां पे भी कुछ कंडीशंस हैं, प्लीज यहां पे ध्यान देंगे. अगर एक नंबर का कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 है तो प्रोडक्ट में 5 आएगा, और बाकी नंबर्स का जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो इन चारों में से कोई हो सकता है. सो we want the last digit of at least one number to be 5. कम से कम एक नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 होगा तो जब हम चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 ही आएगा, ये मानते हुए कि बाकी चारों नंबर्स का लास्ट डिजिट जो है वो ऑड होना चाहिए. अगर बाकी चारों नंबर्स का लास्ट डिजिट ऑड है तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर रिजल्टिंग आएगा उसका लास्ट डिजिट 5 आएगा. सो वी वांट एटलीस्ट वन नंबर शुड बी हैविंग लास्ट डिजिट 5. यहां पे अप्रॉक्स थोड़ा डिफरेंट है. अगर हम टोटल वेज की बात करें, इफ आई वांट द टोटल वेज विल बी 10 into 10 into 10 up to 10, because
सारी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी, द फर्स्ट नंबर विल बी हैविंग लास्ट डिजिट इन 10 डिफरेंट वेज, सेकंड नंबर का भी लास्ट डिजिट 10 डिफरेंट वेज से हो सकता है, थर्ड का भी और nth नंबर का भी. सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज. ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, ये डिनोमिनेटर में आएगा. फेवरेबल में क्या आएगा? फेवरेबल में क्या क्या पॉसिबिलिटी है जैसे हमने बात की है. अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 न हो, अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 न हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4. लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा. सो दिस विल बी 4 into 4. द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 4 raised to the power n. So 4 raised to the power n are the total number of ways if the last digit is not 5, any of the numbers, यानी कि होगा 1 3 7 9. और अब अगर 5 को भी लेके करें तो ये वो नंबर्स हैं जिसमें कि लास्ट डिजिट कम से कम एक नंबर का भी 5 हो सकता है, या एक का भी नहीं होगा, या बहुत सारों का होगा. तो 5 raised to the power n is what? It is इंक्लूडिंग ऑल द केसेस. ये सारे केसेस को इंक्लूड कर रहा है. इसमें वो केसेस होंगे जिसमें कि किसी एक नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा, या 2 का होगा, या 3 का, या 4 का, या 5 का, या किसी एक का भी नहीं. इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी एक का लास्ट डिजिट 5 नहीं होगा, लेकिन हमें कम से कम एक नंबर का लास्ट डिजिट 5 चाहिए. सो आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस विच इज कंटेनिंग none of the number which is having last digit 5. इसको माइनस करें अगर टोटल में से, तो हमारे पास आएगा वो सारे पॉसिबल केसेस जिसमें कि कम से कम एक नंबर का लास्ट डिजिट 5 होगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 5 आएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. Coming to the last example, again based on the permutation and combination. This question is based on set. There is a set which is containing again n elements. There is a set which is containing n elements. A subset P and Q are chosen. What is the probability that P and Q have exactly are common elements? Now please understand the question. This is a set which is containing n digits. दो सबसेट चूज कर रहे हैं, एक है P और Q. हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि P और Q जो सबसेट सेलेक्ट होंगे उसमें R एग्जैक्टली कॉमन एलिमेंट आने चाहिए. देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले यहाँ पे टोटल की बात होगी. टोटल वेज क्या होंगे? टोटल वेज में द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ P विच कैन बी फॉर्म्ड इज, वी नो 2 raised to the power n. Why 2 raised to the power n? बिकॉज हर एक एलिमेंट के पास ऑप्शन होता है कि वो P में आएगा या नहीं आएगा. So one will be having the option of either entering into P or not. ठीक है, 1 के पास ऑप्शन है कि वो P में रहेगा या नहीं रहेगा. So either we'll be selecting 1 or we'll be rejecting 1. Again 2 will be having option, either 2 will be selected in the subset P or it will be rejected. Again 3 will be either subtract or rejected. तो यहाँ पे 2 raised to the power n is actually the multiplication of 2n times. So each and every number will be either selected or rejected. तो दो तरीके होंगे, एक नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए भी दो तरीके. So the total number of ways of forming the subset of P will be 2 raised to the power n. Same is applicable for Q also. Q के लिए भी 2 raised to the power n होंगे. So the total number of ways will be actually 2 raised to the power n into 2 raised to the power n. 2 raised to the power n is total number of ways of forming subset P, and 2 raised to the power n is again
total number of ways of forming subset Q. So 4 is per n is the total number of ways in which the subset P and Q will be formed. Now we have to see the number of ways in which P and Q will be having exactly R common element. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? What I'll be doing first is I'll be selecting the common element. The common element R will be selected in NCR ways. Common element R जो select होंगे वो NCR ways से होंगे. अब इसके बाद बाकी जो बचे एलिमेंट हैं वो नहीं आने चाहिए, वो दोनों में नहीं आने चाहिए. मान लेते हैं कि ये एलिमेंट दोनों में आ गए और यहां से जो नंबर्स हैं वो या तो P में आएंगे. जैसे इस नंबर को देखें, मान लो ये नंबर है K, दिस इज नंबर K. इट हैज ऑप्शन ऑफ ईदर कमिंग इन P, ये P में आ सकता है या Q में आ सकता है या वो किसी में भी ना आए. सो दिस नंबर हैज गॉट 3 ऑप्शन. इस नंबर के पास 3 ऑप्शन है. ईदर इट विल बी सेलेक्टेड इन P और इट विल बी सेलेक्टेड इन Q और इट विल बी सेलेक्टेड इन नीदर इन P और Q. तो इस नंबर के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है. इसी तरह दूसरे नंबर के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे. अब ऐसे कितने नंबर्स बचे हैं जो कि कॉमन नहीं है? R हम सेलेक्ट कर चुके हैं विच आर कॉमन टू बोथ. अब इसके अलावा हमारे पास n-r वो डिजिट्स हैं जो कि या तो P में आएंगे या Q में आएंगे या किसी में भी नहीं आएंगे. सो 3 फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट. देयर आर 3 ऑप्शंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट. अगेन दूसरे के लिए भी 3 ऑप्शन होंगे. So the total number of ways will be 3 raised power n minus r, because n minus r elements are remaining. So these will be the total number of favorable ways. I am writing it here. So this is the required probability that set P and Q will be containing exactly R element common. So you can see we have discussed in this lecture the classical definition of probability, and we have done mostly the questions which are related to the permutation and combination. We'll be moving on in the next lecture on the other definition of probability, and we'll be doing much problems on that. Thank you, student.